बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अचानक हलचल मच गई। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की दौड़ें लग गईं। डीआईजी, आईजी को बुला लिया गया कि मशकूक खतूत किस तरह से तमाम जजेस को मिले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस को मशकूक खतूत मौसूल हुए और उसके बाद पता क्या चला कि इसके अंदर कुछ पाउडर है, इन खतूत के अंदर पाउडर है जो हर जज को भेजा गया है और बस किसी खातून का नाम लिखा गया है कि जी उसकी तरफ से खतूत हैं और इसके अलावा कोई पता वगैरह नहीं समझ आ रही, कुछ नहीं लिखा हुआ कि कहाँ से खतूत आए हैं। ये इंकशाफ खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने किया। साइफर केस की समाअत के दौरान उन्होंने ये सब बातें करनी शुरू कर दी कि कुछ मशकूक खतूत मिले हैं और उसके हवाले से बताया जा रहा है कि इनमें एंथ्रैक्स है। एंथ्रैक्स पाउडर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इससे पहले ये बातें हो चुकी हैं कि ये अमेरिका में भी कुछ लोगों को भेजा गया जिससे 5 अमवात हुई और ये बड़ा ख़तरनाक पाउडर कहा जाता है जो जानलेवा भी हो सकता है। इसके बाद ये भी रिपोर्ट हो रहा है कि जो अदालती अमला है उनकी कुछ के आंखों में सूजन हो गई है। तो ये बड़ी एक ख़तरनाक सूरत हाल है और सीटीडी के हवाले ये खतूत कर दिए गए हैं। अब इस पर मज़ीद तफ्तीश हो रही है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह हो रही है। आगे अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो पहले ही बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ में घिरे हुए हैं, अब इससे किस तरह से वो निमटते हैं, क्या आगे करते हैं, क्योंकि इस वक्त उनके अपने जजेस का उन पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आ रहा। जो ख़त का मामला है उसके तनाजुर में पहले सारे मामला थिरे हुए हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में 7 रुकनी बेंच सुओ मोटो केस की समाअत करेगा कि किस तरह से जजेस को धमकियां दी गई, वो एक अलग मामला चल रहा है। लेकिन इसी सारे मामले में ये साइफर केस के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना कि जी खतूत आए हैं, मशकूक खतूत हैं और उनमें पाउडर मिला है, उसके बाद इसका नोटिस लिया गया और आईजी के बात क्या कहें कि आईजी तो इस वक्त इस्लामाबाद में है ही कोई नहीं और एक जो आईजी साहब थे अकबर नासिर साहब उनको हटा दिया गया। अब नए आईजी की तैनाती जो है वो पहली तनाज़ात का शिकार है, वहाँ कुछ समझ नहीं आ रही। मुल्क में पहली एक अजीब व गरीब अदम इस्तेहकाम, कोहराम किसी कैफियत है, सियासी अदम इस्तेहकाम रूज पर है। वो काम जो पाकिस्तान की तारीख में ना हुए ना सोचे गए वो हो रहे हैं। सेनेट का इलेक्शन जो है वो मुलतवी किया गया है कि जी खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट का इलेक्शन नहीं हो सकता, ये भी एक अनहोनी बात है। और अजीब बात यह है कि अमरीत के अलावा कभी ऐसा नहीं हुआ कि सेनेट के इलेक्शन रोके गए हों, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने यह भी कर दिया है। और अजीब हमें दोहरा म्यार नज़र आ रहा है, पॉलिसी इस तरह की नज़र आ रही है। अब हुआ यह है कि साइफर केस में जब सब लोग पेश हुए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो इस केस को सुन रहे हैं उन्होंने कहा, ये साइफर का अपील केस है, इसमें उन्होंने कहा कि जी इसलिए देर हो गई कि ये मशकूक खतूत मिले हैं, उस मामले की वजह से देर हो गई है। शेर अफजल मरवत इमरान खान साहब के अब करीबी साथी हैं, वकील भी हैं, कोर कमेटी का हिस्सा एमएनए हैं। वो कहते हैं इब्तिदाई इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। उन्होंने इस सारे मामले पर ये जो मशकूक खतूत का और ये जो पाउडर एंथ्रैक्स पाउडर का मामला है इस पर उन्होंने ये बात कर दी है। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखिए कि ये जो जहर का या इस तरह के मामलात हैं उसमें इमरान खान साहब की अहलिया वो भी कुछ इल्ज़ामात लगा रही हैं। आज वो मीडिया से भी कुछ नाराज़ नज़र आई, कुछ सवालों जवाब में कुछ तल्खी हो गई जब उनसे कहा गया कि आप पहले इल्ज़ामात लगाते नहीं, शहद में कुछ मिलाया गया है, अब आप कह रही हैं कुछ बारीक चीज़ें मिला कर दी गई। तो इस पर उन्होंने कहा कि जी मुझे बताया गया है कुछ इस तरह की चीज़ें मिलाई जा रही हैं। उन्होंने हार्पिक का नाम लिया है, ये वॉशरूम साफ़ करने के लिए जो लिक्विड है शायद उसकी वो बात कर रही हैं और कहती हैं कि जी उसके चंद कतरे मेरे खाने में मिलाए गए हैं और ये भी कहा जाता है कि उसका असर कुछ महीने के बाद होता है। इमरान खान साहब कहते हैं कि इस तरह तो मैं चुप नहीं रहूँगा, मेरी अहलिया को जान से मारने की कोशिश हो रही है, उनको जहर दिया जा रहा है। और उनकी अहलिया बुशरा बीबी कहती हैं कि जी मेरी आंखों में सूजन, गले का मसला हो गया है, मुझे खाने में मसला है और निगलने में मसला और इस तरह मुंह का जायका ख़राब हो गया है। और पहले भी कोशिश की गई, अब भी की जा रही है। पहले वो दरख्वास्त दे चुकी हैं कि उनको बनीगाला से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, वो बनीगाला में नहीं रहना चाहती, उसको सब जेल करार दिया गया है। वो केस अलग से चल रहा है, ये क्या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को सब जेल करार दिया जा सकता है और वो भी उसकी मर्ज़ी के बगैर, वो अलग मामला चल रहे हैं। तो उसमें उसी दौरान में जबकि कल इतना बड़ा केस भी लगा हुआ है अभी साइफर केस में और ये अगर हम देखें अलकादर ट्रस्ट केस में उसमें ये सारे मामला चल रहे हैं। इमरान खान साहब के बयानात इसमें साथ आ गए, यानी कंट्रोवर्सीज़ हैं बढ़ती जा रही हैं। इमरान खान साहब को आज बरी भी किया गया, एक मुकदमे में रैली का मुकदमा था गैर कानूनी तौर पर रैली निकालने का, उसमें बरी किया गया। साथ उन्होंने अब बहुत से इंकशाफात और कर दिए हैं। वो कहते हैं कि जी लंदन प्लान का मुझे पता चल चुका था, मैंने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को भेजा आर्मी चीफ के पास और उनको बताया कि ये सारा करैक्टर जो हैं ये निगरान सेटअप और
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये इसका हिस्सा हैं और इस पर अमल दरामद के लिए ये सब मिले हुए हैं। ये सब बातें इमरान खान साहब कर रहे हैं और कहते हैं मैं खामोश नहीं रहूँगा। ये मामला चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब के अब हालिया बयानात ने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहाँ पहले ही कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है कि जो जजेज़ हैं, ज़ाहिर जो बड़ी तादाद 80-90% जजेस, 6 जजेस का खत, उससे पहले 7 जजेस का खत जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक के हवाले से था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में, तो उसमें जो कुछ कहा गया है कि जी आप ना बेंच बनाने में बिल्कुल फेयर नज़र आ रहे हैं और आपको जो शिकायत की गई आपने उस पर कोई नोटिस नहीं लिया, उस पर तौहीन अदालत का नोटिस लेना चाहिए था कि हमें धमकाया जा रहा था, डराया जा रहा था, बल्कि अगर किसी मातहत अदालत के जरिए अदालत किसी जज ने कहा तो उसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया उल्टा, और आप बिल्कुल सही तरह से नहीं मामला को चला पाए। और आपसे पहले चीफ जस्टिस थे अतर मिनल्ला साहब, वो जिस तरह मामला को चला रहे थे आपने उनको भी ख़त्म किया और फेयरनेस नज़र नहीं आ रही, लोगों का एतमाद अदालतों से उठता चला जा रहा है। ये बहुत ज़्यादा गलत है। हम अपने लिए तनकीद बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन इदारे की तबाही हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो ये सब बातें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर पहले ही उनके फेलो जजेस कर रहे थे। अब वो एतमाद और ज़्यादा मुतज़लज़ल होगा, हिल जाएगा, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि जो अदालतें या जो जजेस अपने लिए इंसाफ हासिल नहीं कर सकते, अपनी हिफाजत नहीं कर सकते, वो हमें क्या इंसाफ फराहम करेंगे। अब ये खबर चूँकि जंगल की आग की तरह फैली हुई है, हर तरफ इसकी बात हो रही है, लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसी दौरान में एहतजाज भी हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला पहुँच गए, उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए नारेबाजी की। न्याजुल्लाह न्याजी जो वकील भी हैं तहरीक इंसाफ के, मेंबर भी हैं कोर कमेटी के, वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पहुँचेंगे, वकला बड़ी तादाद में पहुँचेंगे कल जिस तरह से मामला है। और लाहौर हाई कोर्ट के जो मेंबरान हैं, लाहौर हाई कोर्ट बार के मेंबरान, वो पहले एहतजाज करें। अब उनकी तरफ से एक दरख्वास्त भी चली गई है, एतजाज़ अहसन साहब भी दरख्वास्त लेकर गए हैं कि एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों जिनका कमीशन हो और वही तयन करें कि जजेस को कौन धमका रहा है। अब उसके दौरान ये मामला तो चलेगा ही सुओ मोटो में, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि कौन है जो जजेस को इस तरह से डरा रहा है। और ये सारा ये जो पाउडर का मामला है, ये एंथ्रैक्स का, जिसके बारे में चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब वो ये बात कर रहे हैं, वो क्या है, उसके पीछे कौन है, किस तरह से इसकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन होगी। मेरे पास वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें पुलिस अफसरान जो हैं वो इन खतूत की तस्वीर ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और इस बारे में बात हो रही है। और इस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनी, हर तरफ चली, इस पर अब डिस्कशन हो रही है, तमाम रिपोर्टर्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, इसके बारे में सवालात पूछे जा रहे हैं कि जनाब ये अचानक जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका तज़किरा अदालत में ही क्यों किया। अब इसके पीछे लोग वैसे भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि जी असल में इसकी हकीकत क्या है और किसने ये भेजे हैं। अब ज़ाहिर है ये ज़िम्मेदारी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर आती है कि उनकी अदालत के हवाले से, उनकी अदालत में ये सब चीज़ें आई हैं, सिक्योरिटी अगर कंप्रोमाइज़ हुई है, क्यों हुई है। अब ये जो खतूत हैं इनकी तस्वीर भी मेरे पास मौजूद हैं और इनमें नज़र आ रहा है, मिसाल के तौर पर एक ख़त के ऊपर लिखा हुआ है मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट। पता भी लिखा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एवेन्यू और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू G5 इस्लामाबाद। और फिर दूसरी तरफ लिखा हुआ है जी दरख्वास्त गुजार रिश्मा खातून, और आगे लिखा हुआ है जी रिश्मा खातून के आगे भी गालबन ये विडो ऑफ विडो ऑफ वकार हुसैन ये शायद लिखा हुआ है जी। तो अब ये देखना होगा क्योंकि ये फ्रॉम यही लिखा हुआ है कि इस खातून की तरफ से आया है, मुबैना इस तरह का नाम लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है। बाकी इमरान खान साहब की बहन कह रही है लीमा खान साहबा कि जब इंसाफ देंगे तो रात को चैन से सोएंगे। साइफर केस में जजेस को भी समझ आ रही है कि केस में कुछ नहीं, क्योंकि आज ये भी हुआ कि जी रिमार्क्स आए कि आज़म खान जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, वो अचानक गायब होते हैं, घर वाले भी FIR दर्ज करते हैं, ये अदालत के रिमार्क्स हैं। तो वो शख्स फिर अचानक गायब होता है, फिर दोबारा वापस आता है, तो ये कोई मामूली चीज़ तो नहीं है। वरना घर वालों को तो बंदा इतने दिन के लिए बताकर जाता है ना, कि वरना उन्होंने FIR क्यों करवाई। तो ये सारे मामला चल रहे हैं। ऊपर से अदम इस्तेहकाम का मैंने आपको बताया, सेनेट के इलेक्शंस का, कि अब अजीब बात यह है कि मखसूस नशिस्तें जो थीं उन पर भी फैसला नहीं हुआ था, उन पर लोगों ने हल्फ नहीं उठाया था। तो सदर का इलेक्शन हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर का और इन मामला का, बाकी सब चीज़ें चल सकती हैं। लेकिन अब मखसूस नशिस्तें खैबर पख्तूनख्वा की जब तक उनका फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि वहाँ पर सेनेट में तहरीक इंसाफ की ज़्यादा सीटें हो सकती हैं, जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला हो जाए, तो वहाँ उल्टे ही गंगा बह रही है और वहाँ सेनेट के इलेक्शन ही रोक दिए गए हैं कि जी जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं हो जाता, जो कि स्पीकर ने रोकी हुई हैं, ताकि वहाँ पर सारी मखसूस नशिस्तें बांट दी हैं जनाब तहरीक इंसाफ के अलावा बाकी जमातों को, तो वहाँ से फिर उनकी सीटें तहरीक इंसाफ की कम हो जाएँ ज़रा, तो तब तक इलेक्शन नहीं होंगे सेनेट के। तो अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है अदालती सतह पर, मुल्की सतह पर, और मईशत अलग से बैठ रही है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। अल्लाह हाफ़िज़।